थोड़ी ही देर बाद पुतिन और मोदी की शिखर वार्ता को लेकर खबर बड़ी है। 2:30 बजे का वक्त जब क्रेमलिन में दोनों के बीच में बैठक होगी। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने के भी आसार है। अब दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते से पहले आई ये तस्वीरें सबसे बड़ी गवाह है उस दोस्ती और उस बॉन्डिंग का जिसको लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों के आसार के बीच आज जिस वक्त ये तस्वीरें सामने आई हैं, अब मुलाकात का वक्त है। मुलाकात 1-to-1 अभी तक हो चुकी है, लेकिन अब 2:30 बजे क्रेमलिन में शुरू होने वाली बैठक पर भी दुनिया की नजर है। अब आपको बता दें, दोनों देशों के बीच कई समझौतों के जिस तरीके से आसार है उसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर मोदी और पुतिन की जिस बैठक पर है। दोनों देश अभिन्न मित्र तो हैं, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है उसमें इस दोस्ती की परीक्षा भी जरूर है। एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने इस दोस्ती की रोशनी में भारत कैसे अपने दुश्मन चीन की रणनीति को तबाह करेगा और कैसे पुतिन पश्चिम के देशों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधा इसी दोस्ती के लिहाज से कुछ डिटेल आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें भारत की यहां पर कोशिश क्या होगी। चीन को भारत की चुनौती और दुश्मन चीन से रूस के अच्छे संबंध को देखते हुए ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने, जहां भारत रूस व्यापार में चीनी करेंसी युआन को दूर रखने की कोशिश के तहत यह समझना जरूरी होगा। हालांकि रूसी तेल का भुगतान युआन की जगह रूबल में करने का जो अनुरोध, इसको लेकर जिस तरीके से भारत की रणनीति सामने आई है उसको लेकर करूंगी सवाल। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का अब तक जिस तरीके से निरपेक्ष पक्ष रुख सामने रहा है, भारत का पक्ष अब युद्ध की समाप्ति की पहल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि संतुलन बिठाने की जो भारत की कोशिश रही है उस आधार पर इस मुलाकात से क्या निकलकर सामने आता है, इस पर दुनिया की नजर है। अब अमेरिका में नेटो समिट हो रहा है। टाइमिंग जिस लिहाज से इस बैठक को लेकर हम लगातार चर्चा करते आए हैं, वहां रूस विरोधी देशों की जिस तरीके से बैठक वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, पुतिन के लिए अच्छी बात इसमें यह है कि भारत जैसे दोस्त की दोस्ती का वो वास्ता देते आए हैं। यही वो सबसे बड़ा सबूत और तस्वीरें जिसमें बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ दोनों की बॉन्डिंग को लेकर भी पूरा एनालिसिस किया जाता है। तो अब अमेरिका में नेटो समिट के दौरान हो रही ये बैठक और साथ ही इन दोनों की इस मुलाकात पर चर्चा के लिए तो हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम ने संबोधित अब से थोड़ी देर पहले किया और भारत रूस के रिश्तों में गर्मजोशी की बात भी उन्होंने कही। अब रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई बड़ी बात, अपडेट आपके सामने। रूस भारत के सुख दुख का साथी है। भारत रूस की दोस्ती सदाबहार है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। तो जिस तरीके से यहां गर्मजोशी आपको भारतीयों के बीच में नजर आई है वो तस्वीरें आप देख चुके हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन आपको बता दूं, इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और ये विदेश मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर मैक्सिम डेमचेन्को। आपको फिलहाल प्रोफेसर सर की बात सुनाऊंगी क्योंकि जिस अंदाज में ये हिंदी में हमारे से संवाद करेंगे उसे जरा आप गौर से सुनिएगा। और मॉस्को से ये सीधा इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आए हैं। साथ ही कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी मनीष झा। क्योंकि मनीष, जिस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक का अपडेट मैं आपसे लूं, आज उससे पहले क्यों ना मैं प्रोफेसर मैक्सिम से इसको लेकर बात करूं, क्योंकि प्रोफेसर मैक्सिम, सवाल आपसे इस लिहाज से समझना जरूरी है कि भारत में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप भारत के प्रधानमंत्री को मॉस्को में देख रहे हैं और मॉस्को में उनकी मौजूदगी का संदेश समझा दीजिए। मैक्सिम, द क्वेश्चन इज टू यू। जी, आज तो मोदी जी रोज पहुंचाए, मॉस्को पहुंचाए थे
और मैं भारत पहुंचाया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी अभी मॉस्को में हैं, क्योंकि दरअसल हमारे दोस्ती का इतिहास काफ़ी लंबा है, तो सोवियत समय विकसित हो रहा है और कोई आश्चर्य नहीं है कि मोदी जी को रूसी लोग अच्छी तरह स्वीकार करते हैं और उनके लिए स्वागत करते हैं। तो मेरा महसूस ये है कि सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ और हमारे पास बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस भी है इस विजिट के माध्यम से। शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और हमारे रिश्ते ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। वो एक्सपेक्टेशंस आखिर है क्या? किस तरीके से सुर्खियां बनी हुई हैं, हेडलाइंस बनी हुई हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी मॉस्को में जब है तो? देखिए, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ क्या रूसी मीडिया बोलते हैं इस विजिट के बारे में और क्या भारतीय मीडिया भी बोलते हैं इस विजिट के बारे में। और मैं देख रहा हूँ कि रूसी मीडिया तो काफ़ी इंथुजियास्टिक है इस विजिट के बारे में, क्योंकि ये मोदी जी की पहला विदेशी विजिट नई टर्म पर, तो इसलिए हम लोगों के लिए ये सम्मान है और सब रूसी लोगों के लिए सम्मान है कि मोदी जी सबसे पहले रूस आए थे। और दोबारा बोल सकता हूँ कि खुश होने के नाते हम भी हमारे एक्सपेक्टेशंस प्रस्तुत करते हैं और हमारे मीडिया का एक्सपेक्टेशन ये है कि इकोनॉमिक स्तर पर और पॉलिटिकल के स्तर पर हमारे रिलेशनशिप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और ज़्यादा विकसित बन जाएंगे। क्या आप कितने साल से मॉस्को में रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या ऐसी मेज़बानी आपने इससे पहले कभी देखी है जिस लिहाज से मैंने, क्योंकि ये जिक्र थोड़ी देर पहले किया, ये बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री, ये जेस्चर्स, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज होता है, तो ये मेज़बानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जा रही है, क्या इससे पहले आपने देखी है? पहले बोलना है, उल्लेख करना है कि मैं तो एजुकेशन स्फीयर में काम करता हूँ। मैं हिंदी और भारतीय संस्कृति पढ़ाता हूँ मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में, और इसलिए मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मोदी जी इंडियन संस्कृति प्रमोट करने के लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं, काफ़ी एफर्ट लगाते हैं। और अभी तो हमें बहुत स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, उदाहरण के लिए ICCR से और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से। मैं एक साल पहले विश्व हिंदी सम्मेलन गया था और विदेश मंत्री से मिला, डॉक्टर जयशंकर जी से। तो इसलिए मुझे बोलना चाहिए कि रूस में भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है और संस्कृति ये एक कल्चर, ये एक सॉफ्ट पावर का इंस्ट्रूमेंट है। और मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी ये संस्कृति प्रमोट करते हैं अभी, और हमेशा ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा पहनते हैं, सदरी पहनते हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और एक और बात यह है कि मैं रामायण में स्पेशलिस्ट हूँ और रामायण अभी मोदी जी की कृपा से इंडिया में बहुत पॉपुलर बन जाती है। और मोदी जी से पहले बिल्कुल रामायण भी काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि ये एपिक है और ये शास्त्र भी है, धार्मिक शास्त्र भी है। लेकिन अभी पॉपुलर कल्चर के स्तर पर बहुत पॉपुलर बन जाती है और हम लोग मोदी जी को मदद करेंगे ये रामायण संस्कृति, रामायण कल्चर विकसित करने के लिए रूस में। बिल्कुल। चलिए, अब प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और शैलेंद्र सर, आई थिंक यू आल्सो हैव एन ऑब्जर्वेशन जब आपने यहाँ पर सुना मैक्सिम को कि किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, तो एक छोटा सा रिएक्शन पहले शैलेंद्र सर आप ही से ले लेते हो। आपने अभी टीवी में दिखाया ये दोस्ती, हाँ, अगर आज आप इजाजत दें, वो वहां की दोस्ती है, मैं आपके स्टूडियो की दोस्ती दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। वेल डन, वेरी वेल डन, ब्यूटीफुल। दिस इज कॉल्ड एज इंडिया US और रशिया दोस्ती, इसे कहते हैं दोस्ती। और बोल सकते हैं जय भारत। जय भारत। देखिए मतलब क्या स्पिरिट क्या है,
ये कोई प्लान्ड नहीं है। Exactly. मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर आएंगे। तभी मैंने आपके जेस्चर्स रीड कर लिए थे शैलेंद्र सर, तभी मैंने कहा कि मैं आपसे सबसे पहला रिस्पॉन्स इसको लेकर देखना चाहती हूँ, क्योंकि द वे यू वर ऑब्जर्विंग हिम, जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे और जिस तरीके से वो इन संबंधों के बारे में जो हम अभी फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं उसका जिक्र कर रहे थे। नाउ कमिंग टू यू संजय सर, अब डिप्लोमेसी के लिहाज से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये मुलाकात? देखिए सुरभि, धन्यवाद पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ये बात मान के चलिए कि रशिया और भारत जो दोनों देश हैं वो क्रिटिकल टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जब भारत को जरूरत थी 1971 में तो रशिया और फॉर्मर यूएसएसआर ने एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया। आज अभी जब क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन रशिया, तो उसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की परवाह किए बिना भारत ने रशिया के साथ में मजबूत संबंध रखे। एग्जैक्टली। बात आती है कि भारत के लिए रशिया जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, डिफेंस पार्टनर रहा है रशिया। हमारे जितनी भी डिफेंस मेंटेनेंस है, डिफेंस सप्लाई है, निश्चित रूप से रशिया के साथ में रहे हैं। लेकिन जो दूसरा बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा अपना टारगेट है। और हम ये देख रहे हैं कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, निश्चित रूप से रशिया एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे थोड़ी देर पहले संबोधन में जो बड़ी बातें कही हैं उसको लेकर भी पूरा एनालिसिस, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा कि दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो रहा है। 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? बड़ी खबर यह कि भारत रूस का रिश्ता मजबूत नींव पर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत रूस की दोस्ती सदाबहार। भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। अब इन सेंटिमेंट्स का मनीष एनालिसिस किस लिहाज से हो रहा है ये भी समझा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ संबंधों को लेकर जो सबसे सटीक बात कही कि दोनों देश एक दूसरे के सुख दुख का साथी है। Exactly. और जाहिर है कि 1950 के दशक से लेकर अब तक तमाम तरह के झंझावात आए, लेकिन भारत और रूस के संबंध या भारत और सोवियत संघ के संबंध स्थिर बने हुए थे। उसका प्रमाण यहां भी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से प्रोफेसर मैक्सिम बता रहे हैं आपको कि रूस में भारत को लेकर क्या फीलिंग है। एक आम रूसी आज की तारीख में क्या सोचता है, वो यही सोचता है कि हमारा एक दोस्त इस समय जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस से कोई बात ना करे, वो यहां पर मौजूद है। और यही बात है कि रूस के लोग भारतीय संस्कृति, भारत के खान पान, भारत की भाषा से उतना ही प्यार करते हैं जैसे रूसी कल्चर को हमने भी अडॉप्ट किया है। और इसी बात को लेकर दोनों नेता अब मिलने वाले हैं। लेकिन अब जब उन दोनों की मुलाकात होगी तो उन खास मुद्दों पर डिस्कशन होना है जहां पर भारत और रूस के संबंध को अब आगे लेकर जाना है। और इसमें सबसे बड़ा है ट्रेड का क्षेत्र। वो इसलिए क्योंकि भारत
रूस से तेल बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता जी। है, रूस का हजारों करोड़ यहाँ पर बैंक में बैलेंस है, उसको कैसे सेटल करना है, ये मुद्दों के आधार पर मनीष आगे बात करती हूं, क्योंकि पहले एक इंफॉर्मेशन दे दें इसी मुलाकात को लेकर। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात में 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यूक्रेन से जारी युद्ध पर समाधान पर चर्चा, ऊर्जा आपूर्ति, किसानों के हित को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो मोदी और पुतिन की इस मुलाकात में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसी के बारे में मनीष इस वक्त जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब मोदी पुतिन के बीच इन मुद्दों के अलावा और किन किन मुद्दों पर बातचीत की संभावनाएं हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, मुख्य एजेंडा के तहत आपके सामने इंफॉर्मेशन, क्योंकि रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विकास, द्विपक्षीय व्यापार, बैंकिंग, रेलवे, इस्पात में निवेश, रसद आदान प्रदान समझौता और साथ ही चेन्नई के समुद्री गलियारे व्लादिवोस्तोक तक, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा और वीजा मुक्त यात्रा की योजना को लेकर भी। अब इस बीच ये तस्वीरें मनीष जिस तरीके से सामने आ रही हैं, देख रही हूं कि किस तरीके से रूसी सैनिकों की याद में बने इस मेमोरियल में, इस वॉर मेमोरियल में फिलहाल श्रद्धांजलि दी जा रही है। मनीष, जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये रूस का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है, क्रेमलिन के दीवार से सटे हुए। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में रूस ने लगभग 2 करोड़ 70 लाख लोगों की शहादतें दी है, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बना हुआ है। और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए, उन अज्ञात सैनिकों को जिन्होंने रूस की रक्षा के लिए अपने सर श्रद्धांजलि देखी। ये भी भारत और रूस की दोस्ती का एक बड़ा प्रमाण है। और देखिए, इस वॉर मेमोरियल की बड़ी खासियत है, आप देख रहे हैं ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके और हमारे यहाँ इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति है, उस तरह से लगातार यहाँ पर अमर जवान ज्योति की तरह से ज्योति जलती रहती है। साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 गार्ड खड़े रहते हैं, वो उन दोनों गार्ड की जो शिफ्ट होती है, वो 1-1 घंटे की शिफ्ट में वो एक बार भी पलक नहीं झपकते हैं। इस तरह से वो स्टैचू बने खड़े रहते हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी वहां पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उसके अगल बगल में ये दोनों गार्ड खड़े हुए हैं। और रूस के लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। और एक ऐसे समय में जब रूस युद्ध लड़ रहा है, जंग में रूस के भी काफी लोग मारे गए, उसके बाद भी अगर भारत का प्रधानमंत्री वहां जाकर अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो आप समझिए कि रूस के प्रति भारत किस तरीके की फीलिंग रखता है, उसको भी यह परिलक्षित करता है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर मैक्सिम, मैंने बहुत कुछ समेटा है, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक और चीज़ है कि मोदी जी कभी कभी बोलते हैं पुतिन जी को कि अभी युद्ध के लिए समय नहीं है, तो इसलिए मोदी जी शायद हमें मदद कर सकते हैं इस लड़ाई को समाप्त हो जाने। तो शायद निगोशिएशंस के माध्यम से शायद। ये जो अमर जवान ज्योति है, जो वॉर मेमोरियल है जी, उसके बारे में अगर आप कुछ और बता सकें। अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी ये हमारे रूसी शहीदों के लिए सम्मान देते हैं और माला लाकर आते हैं। तो ये शायद एक दोस्ती का सिंबल है कि मोदी जी दिखाते हैं रूसी लोगों के लिए कि भारतीय लोगों की दोस्ती इतनी बड़ी है कि हमारे रूसी शहीदे इंडियन लोगों के लिए तो भी ज़रूरी है और भी सम्मानित हैं, तो सम्मान देते हैं ये लोगों को।
फिलहाल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसका लगातार जिस तरीके से मेरे सहयोगी भी जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस मुलाकात से पहले खासतौर पर वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद 2:30 बजे का वक्त होगा जब क्रेमलिन में भी मुलाकात होने वाली है। साथ ही जिस तरीके से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है और दूसरी तस्वीर उन दोनों की अब से थोड़ी देर कल हुई मुलाकात और जिस तरीके से स्वागत हुआ, जिस तरीके से 1-on-1 बातचीत हुई, उसके जरिए भी पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश जा रहा है। लेकिन इस बीच आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उससे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया प्रधानमंत्री ने जब यहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया कि किस तरीके से रूस और भारत की दोस्ती सदाबहार है। और थोड़ी देर में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता को लेकर भी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। साथ ही इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां मॉस्को में वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर की, जहां जो एक वॉर मेमोरियल है और द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सोवियत संघ के सैनिकों को ये समर्पित है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दुनिया में 50 से ज़्यादा देश हैं जहां इसी तरह का स्मारक मौजूद है और मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन में ये इस तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां सोवियत सैनिकों को समर्पित इस युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मनीष, जिस बात का आप ये जिक्र कर रहे थे, यहाँ भी एक अमर ज्वाला जली हुई है और जिस तरीके से इसके नाम को लेकर और यहाँ सोवियत सैनिकों के बलिदान को दर्शाया गया है, यही खास एक जगह है जहाँ पर सैनिकों को नमन करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर जरूर आते हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर मौजूदगी और सैनिकों को दी जा रही श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें। मनीष। बिल्कुल सुरभि, लोग कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी में बहुत कुछ आप बिना कहे किसी विजुअल के जरिए, हाव भाव के जरिए आप बता देते हैं पूरी दुनिया को। तो आज की तारीख में जब रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, आज की तारीख में जब रूस और नाटो आमने सामने खड़े हैं, वहां पर जब आप रूसी सैनिकों के किसी वॉर मेमोरियल में रहते हैं तो वो दरअसल भारत रूस के साथ किस मजबूती के साथ खड़ा है उसका भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है। तो जो सुबह में लगातार अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम भी प्रधानमंत्री मोदी के विजिट पर नजर बनाए हुए हैं, तो मुझे लगता है पूरा पश्चिमी जगत अभी इस वीडियो को देख रहा होगा, अभी इस दृश्य को देख रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री उस वॉर मेमोरियल में है जो क्रेमलिन की दीवार से सटा हुआ है, जो रूस का सबसे बड़ा नेशनल वॉर मेमोरियल है। और वो उसकी वजह क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने 2,70,00,000 लोगों की शहादतें दी थी। तो ऐसे में युद्ध की भारी कीमत क्या हो सकती है और शांति की कितनी आवश्यकता है, इसे इस वॉर मेमोरियल से बेहतर और क्या रिफ्लेक्ट किया? तो मैसेज वेस्ट को जा रहा है, एक बड़ा संदेश खुद मॉस्को में रूस को जिस तरीके से जा रहा है, क्या ये उसी का नतीजा है कि पुतिन ने भी अब पीएम मोदी की तारीफ की है? बड़ी खबर आपको बता दें, अनौपचारिक बातचीत में की गई तारीफ को लेकर है, जहां नोवो ओग्रियावो में चर्चा के दौरान ये तारीफ की गई और रूसी समाचार एजेंसी टैस की ये रिपोर्ट है। हालांकि किस तरीके से ये तारीफ की गई है, क्या कहा है इसमें, इसको लेकर खबर बड़ी है क्योंकि यहाँ पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। रूस भारत के बीच मजबूत रक्षा संबंध तो हैं ही, दोनों देशों के बीच व्यापार भी अब अच्छा खासा है और कैसे ये संबंध और मजबूत हो रहे हैं ये देखना भी जरूरी है क्योंकि रूस भारत दोस्ती पुरानी जरूर है और मोदी पुतिन ने किस तरीके से इसकी कहानी लिखी है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां देखिए 2023 में व्यापारिक रिश्तों में भारी उछाल देखने को मिला, उससे पहले 2022 की तुलना में 2023 में 1.8 गुना व्यापार बढ़ गया। अमेरिका, चीन, यूएई के बाद रूस भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार है और आयात की अगर बात करें तो आयात में चीन के बाद रूस भारत का बड़ा पार्टनर भी है। प्रतिबंध के बाद भी भारत रूसी तेल का जिस तरीके से सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, इस लिहाज से भी इस टूर को, इस
विजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2021 से 2031 के लिए दोनों देशों में कई अहम समझौते और साथ ही रक्षा सहयोग पर अहम समझौते जारी रहेंगे और साथ ही रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है। क्विक रिएक्शन शैलेंद्र सर इस लिहाज से, क्योंकि रक्षा के तौर पर भी, रक्षा सौदे को देखते हुए भी बड़े ऐलान, बड़ी संभावनाएं। शैलेंद्र सर, मैं आपको जहां तक डिफेंस कॉपरेशन की बात है तो इसमें कोई शक नहीं, हमारा मोर देन 75% इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन का है, उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन ये बात नहीं है जिस वजह से हम रशिया पर डिपेंडेंट है। आज रशिया हम पर उतना ही डिपेंडेंट है कि पश्चिमी देशों को दिखा पाए कि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके का हम AK-203 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने यहाँ, हम यहाँ पर ब्रह्मोस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स के लिए, हम टैंक राउंड्स के लिए, एंटी टैंक राउंड्स के लिए हम एक फैक्ट्री लगाने की प्रपोजल दे रहे हैं। Su-57 से रिलेटेड हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें रशिया के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और विन विन सिचुएशन है जितनी हमारी कंट्री के लिए है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी आप दिखा रहे थे वो वॉर मेमोरियल, उस वॉर मेमोरियल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? 2 इंडियंस का है। और ये मैं नहीं कहता, ये रशिया कहता है, क्योंकि रशिया ने अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ रेड स्टार सिर्फ 2 इंडियंस को दिया। दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में उनके इतने काम आए कि लेनिनग्राड की और स्टालिनग्राड की जो लड़ाई है वो लूज कर रहे थे। इन 2 आदमियों ने मिलकर वो रसद सामग्री पहुंचाई जिसको रिकॉग्नाइज करते हुए रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ रेड स्टार। आई थिंक द रशियंस विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इससे बड़ा उनके पास कोई अवार्ड नहीं है जो उन्होंने इंडियंस को दी। एग्जैक्टली सर। अब इस बीच रूस और भारत के बीच बड़े रक्षा सौदे संभव हैं। बड़ी खबर यह है, सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और सुखोई 57 पर समझौता होने की भी उम्मीद है। तो रक्षा सौदे को देखते हुए मनीष आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि दोनों के बीच होने वाली वार्ता में रक्षा समझौते जिस तरीके से संभव बताए जा रहे हैं, उसमें इस वेंचर को देखते हुए क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? क्योंकि यहां यह साफ है कि किस तरीके से भारत रूस के बीच नए रक्षा समझौते पर सहमति बन सकती है। हालांकि भारतीय सेना के हथियारों और उपकरणों का बड़ा हिस्सा आज भी रूस से आता है और दोनों देश भारत में भी ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए हथियारों और उपकरणों के उत्पादन के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब दोनों के बीच होने वाली मुलाकात में रक्षा सौदे पर होगी क्या बात, उसको लेकर बड़ी खबर। स्टेल्थ सुखोई 57 फाइटर जेट, संभावना जताई जा रही है कि रूस एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन का प्रपोजल भारत को दे सकता है। यह फाइटर जेट सिंगल सीट और 2 इंजन जेट के लिए डिजाइन किया गया है, जो वॉर जोन में दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में माहिर है। S-400 मिसाइल, S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम S-400 को रूस ने सीरिया में तैनात किया हुआ है। साथ ही खबर के 226T हेलीकॉप्टर उत्पादन के लाइसेंस को लेकर भी है। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जो किसी हालात में काम करने के लिए जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें, मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड फैक्ट्री डील, रूस भारत में इस मैंगो शेल बना है और भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पहलू के साथ ही जिस तरीके से अलाइन किया गया है उसको लेकर खबर बढ़ी है। साथ ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का सौदा, S-400 मिसाइल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, मनीष एक क्विक अपडेट इस बारे में, क्योंकि रक्षा समझौतों को देखते हुए भी जिस तरीके से दोनों के बीच मुलाकात हो रही है, इस पर भी दुनिया की नजर। देखिए, जहां तक भारत और रूस के बीच में रक्षा खरीद का सवाल है तो ये एक नियमित प्रक्रिया है, लगातार दोनों देश के लोग बात कर रहे हैं। हाँ, क्या प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में इसे लेकर बातचीत होगी? तो अभी ये डील आज नहीं साइन होने वाला, इसको लेकर डेलीगेशन में जो दूसरे अधिकारी हैं वो अभी आप बात करेंगे, क्योंकि उसके एक एडवांस चरण में होने के बाद ही वो डील साइन होगी। बाकी सहमति बनी हुई है। Su-57 को लेकर भी भारत ने कुछ कंसर्न जताए हैं, कुछ इच्छा अपनी एक्सपेक्टेशन बताई है, तो दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। S-400 का सवाल है, 5 बैटरी आनी थी, 5 बैटरी में से 3 आ चुकी है, 2 बैटरी को 2026 तक डिलीवर करना है। S-400 बहुत सक्सेसफुल रहा है, ये हम इस युद्ध में देख रहे हैं और भारत भी चाहता है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा में उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हाँ, रक्षा खरीद से अलग भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट के दरमियान मकसद ही पश्चिमी देशों को यही था कि ऐसा नहीं है कि हम केवल रूस के साथ रक्षा खरीदते हैं, आर्म्स खरीदते हैं इसीलिए हमारी दोस्ती है। हम स्वाभाविक दोस्त हैं,
इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं। जी बिल्कुल। अब संजय भारद्वाज सर, एक जवाब आपसे भी इसको लेकर जानना चाहूंगी कि आखिर रक्षा समझौते को देखते हुए किस तरीके से ये मुलाकात अहम रखती है, मायने रखती है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये इंफॉर्मेशन भी रखेंगे सामने कि भारत के लिए रूस इतना खास क्यों है और कैसे ये दोस्ती परवान चढ़ी है। इस लिहाज से तो मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूं। संजय भारद्वाज सर, सवाल आपसे है इसी मुलाकात को लेकर, रक्षा सौदे को लेकर। देखिए, दो बातें साफ साफ है सुरभि। पहली बात की दोनों देशों में अभी इलेक्शन हुए हैं, दोनों देशों की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, वर्ल्ड के टॉल लीडर्स में इनकी गिनती है। दूसरी बात कि दो तरीके से इसमें एक तो फॉर्मल टॉक होगा, एक इनफॉर्मल टॉक होगा। फॉर्मल में जो आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, या जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो सकती है, ये सब कनेक्टिविटी, एनर्जी, सब इश्यू। लेकिन यहाँ इनफॉर्मल जो टॉक होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें चीन, अमेरिका और यूक्रेन, ये तीन जो कंट्री हैं जिनके बारे में भारत निश्चित रूप से चीन को लेके एक अपना माइंडसेट है उसका, उसमें रशिया को किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाएगा, और दूसरी तरफ रशिया अमेरिका को लेके जो जिस तरीके का एक इक्वेशन है उसमें भारत को कितना न्यूट्रलाइज कर पाएगा। मुझे लगता है जो पॉलिटिकल जो इनका डिस्कशन होगा, इनफॉर्मल होगा, वो मुझे लगता है कि दोनों लीडर्स को मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस देगा। और ये इस दृष्टि से ये विजिट बहुत सिग्निफिकेंट है पुतिन के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए।